हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम बात करने जा रहे हैं जेपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर 1 और 2 को। तो आप हमारे साथ वीडियो की सीरीज़ तक एंड तक ज़रूर बने रहें। यदि आप फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारा एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके को इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ आपको फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी के लिए कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। वहाँ यदि आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे एप्लीकेशन में बहुत सारे नोट्स और कोर्सेज अवेलेबल हैं जिन्हें आप परचेस कर सकते हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके को डाउनलोड नहीं किया है तो आप हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम आज की इस वीडियो सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पेपर 1 है, ठीक है, पेपर 1 और 2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें अभी हम पेपर 1 को बात करेंगे। तो पेपर 1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑरेंज कलर ऑफ टोमेटो इज़ ड्यू टू। जो ऑरेंज कलर है टोमेटो में वो किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। द फर्स्ट, व्हाट इज द बोटेनिकल नेम ऑफ टोमेटो? लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 पास बाय इंडियन पार्लियामेंट एंड नोटिफाइड ऑन। तो जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 भारतीय संसद से पारित किया गया और अधिसूचित हुआ, इसका आंसर होगा 24 अगस्त 2006 को। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ FSSAI। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए FSSAI स्टैंड्स फॉर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ FSSAI के लिए? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, ये इम्प्लीमेंटेशन करता है। फूड एनालाइज्ड रिपोर्ट शुड डिक्लेयर द फॉलोइंग नेचर ऑफ फूड आर्टिकल एक्सेप्ट। तो खाद्य विश्लेषक जो रिपोर्ट खाद्य सामग्री के निम्न प्रकृति को घोषित करना चाहिए, किसको छोड़कर? सेफ को छोड़कर, सुरक्षित। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हंटर लैब इज यूज टू मेजर। हंटर लैब का यूज किसको मेजर करने के लिए किया जाता है? वो किया जाता है कलर को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज बीन बैंड फॉर टी बैग प्रोडक्ट्स बाय FSSAI फ्रॉम 2018। 2018 से FSSAI द्वारा जो चाय बैग उत्पादों के लिए क्या प्रतिबंधित कर दिया गया? तो इसका जो आंसर होगा, यूज़ ऑफ स्टैपलर पिन। स्टैपलर पिन्स का यूज़ होता था, उसको ये बैन कर दिया गया FSSAI के द्वारा। विच इज़ द मेन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग। इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फूड पॉइजनिंग के लिए। तो वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बहुत जल्दी फूड पॉइजनिंग करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एडल्ट्रेंट। ठीक है, तो इनमें से अपमिश्रक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड, मतलब कि यूरिया, पेस्टिसाइड्स, आयरन फिलिंग इन ट्री, तो ये सारे क्या है? एडल्ट्रेंट हैं। तो ऑल ऑफ द मेंशन्ड जो ऊपर है वो सारे ही इस पे हैं। मेथड्स फॉर डिटेक्शन ऑफ कॉमन एडल्ट्रेंट्स आर। जो मेथड्स है किसके लिए? मिलावट का पता लगाने के लिए, साधारण मिलावट को पता लगाने के लिए। तो इसमें आंसर जाएगा विजुअल टेस्ट। ठीक है, केमिकल टेस्ट करके हम उसका पता लगा सकते हैं एडल्ट्रेंट्स को, मिलावट को। केमिकल टेस्ट करके, फिजिकल टेस्ट करके और विजुअलाइज टेस्ट करते। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ FSSAI ऑन 22 दिसंबर 2015 में कौन अपॉइंट किया गया था CEO? तो किसका? FSSAI का। इसका आंसर होगा पवन कुमार अग्रवाल को। ठीक है। नेक्स्ट है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 ऑपरेशनलाइज्ड ऑन। ये कब जो कार्यान्वित हुआ? तो ये हुआ था 5 अगस्त 2011 को ये कार्यान्वित हुआ था। टेक्सचर एनालाइजर इज अ डिवाइस दैट टेस्ट। तो ये जो टेक्सचर एनालाइजर है वो एक डिवाइस है जो कि किसको टेस्ट करता है?
वो करता है स्ट्रेंथ एंड टेक्सचर प्रॉपर्टी ऑफ फूड मटेरियल को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की एलिमेंट ऑफ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो इनमें से जो खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का मुख्य तत्व कौन सा नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी GCLP जो है वो इसका मेन एलिमेंट की एलिमेंट नहीं है। व्हाट इज HACCP सिस्टम फॉर। HACCP सिस्टम किसके लिए है। तो इसका आंसर होगा अ सिस्टमिक एनालिसिस ऑफ ऑल स्टेप्स एंड रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ द कंट्रोल पॉइंट्स। तो ये जो सभी चरणों में एक व्यवस्थित विश्लेषण नियंत्रण बिंदुओं को निम्नांकित नियमित निगरानी करना। नेक्स्ट है द मैंडेट असाइन टू द फूड अथॉरिटी इज। इसमें से क्या अथॉरिटी है। इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। लेइंग डाउन साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड फॉर आर्टिकल्स ऑफ फूड, ठीक है, टू फैसिलिटेट फूड सेफ्टी को फैसिलिटेट करना, टू रेगुलेट मैन्युफैक्चर स्टोर डिस्ट्रीब्यूशन सेल एंड इम्पोर्ट ऑफ फूड्स। नेक्स्ट है अ सब्सटेंस इंटेंशनली एडिड दैट अफेक्ट्स द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ फूड इज कॉल्ड। तो एक पदार्थ जानबूझकर मिलाया जाता है जो भोजन की प्रकृति और गुणवत्ता को प्रभावित कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं। उसे हम बोलते हैं खाद्य सामग्री या फूड मटेरियल बोलते हैं। विच स्टेज डज एडल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इन। ये एडल्ट्रेशन कब लेता है। प्रोड्यूसर में, डिस्ट्रीब्यूटर में और रिटेलर में। तो ऑल ऑफ द मेंशन इज करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है fill in the blanks help in maintaining controlling the acidic alkaline changes during food processing and hence maintain flavor and stability। कौन सा इसमें क्या हेल्प करता है कि हमें कंट्रोलिंग करना एसिडिक एल्कलाइन को, जो फूड प्रोसेसिंग के दौरान उनका जो फ्लेवर है और उसका जो स्टेबिलिटी है वो चेंज हो जाता है। तो इसका आंसर जगह बफरिंग एजेंट को हम लेते हैं उस पर कि ताकि वो एसिडिक और बेसिक को बनाए रखें, एल्कलाइन को चेंज और कंट्रोल कर सकें। विच among the following claims is prohibited। तो इनमें से के दावों से कौन निषिद्ध है। तो इसका आंसर होगा सब्सटेंशिएटेड दावे या क्लेम्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेफरल लेबोरेटरी एज पर FSS लेबोरेटरी एंड सैम्पलिंग रेगुलेशंस 2011 सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर। विच इज कलर्स द सिम्बॉल ऑफ वेजिटेरियन फूड। इनमें से जो वेजिटेरियन फूड का जो सिम्बॉल होता है वो कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। केमिकल हैजार्ड इज, केमिकल हैजार्ड क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी डाइऑक्सिन्स, ठीक है, डाइऑक्सिन्स है, रासायनिक खतरा है। नेक्स्ट है नेचुरल टॉक्सिन इन फूड इज। तो नेचुरल टॉक्सिन जो कि फूड में है वो क्या है। इसका आंसर होगा ऑलिव तीस, ठीक है, स्क्रॉम्बोटॉक्सिन, अल्फा टॉक्सिन, सोलेनिन और ऑलिफ्टीज। सेक्शन 35 ऑफ FSSA 2006 डील्स विथ, ये किससे डील्स करता है। ऑप्शन नंबर बी फूड पॉइजनिंग से ये इसमें डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर। फंक्शन क्या है, टेकिंग सैंपल ऑफ फूड आर्टिकल फॉर एनालिसिस। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो फंक्शन होता है, कार्य होता है, वो क्या करता है, फूड आर्टिकल का सैंपल लेता है और एनालाइज करता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस ऑपरेटर्स, जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराएगा। इंस्पेक्शन ऑफ फूड प्रेमिसेस, तो जो उनका फूड जो परिसर है जहाँ पे खाना बन रहा है या वहाँ पे वो क्या करते हैं, इंस्पेक्शन का काम करते हैं। और ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर जो है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है हु कैन सेंड द फूड सैंपल फॉर एनालिसिस इन लैबोरेटरी। कौन सेंड कर सकता है लैबोरेटरी में, कंज्यूमर भी कर सकता है, फूड बिजनेस ऑपरेटर भी करेगा, डेजिग्नेटेड ऑफिसर करेगा और ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। As per section 46 of FSSA 2006, the food analysis cell send the analysis report of this food sample within कितने दिन में वो भेजता है। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 14 डेज में ये भेजता है। नेक्स्ट है टर्मरिक पाउडर इज कॉमनली अडल्ट्रेटेड बाय। जो हल्दी पाउडर होता है ना वो आमतौर पे किसके द्वारा मिलावट किया जाता है। इसका आंसर होगा स्टार्च के द्वारा। FPO स्टैंड्स फॉर, FPO किससे स्टैंड्स कर रहा है, तो वो हो जाएगा फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर से ये क्या करता है, स्टैंड्स कर रहा है।
Under ordinary conditions, food safety officer should collect how many parts of sample for analysis. तो ऑर्डिनरी कंडीशन में फूड सेफ्टी ऑफिसर को कितने कलेक्ट करना पड़ता है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सैम्पलिंग फॉर एनालिसिस के लिए इसका आंसर हो जाएगा 4. हाउ मेनी एक्ट्स आर रिपील्ड बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006. इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 8. कॉफ़ी इज़ अडल्ट्रेटेड बाय विथ, तो जो कॉफ़ी है किससे अडल्ट्रेट होती है, सॉडस्ट से. द एग मार्क स्टैंड्स इज सेट बाय, जो एग मार्क है वो किसके द्वारा सेट किया जाता है, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन के द्वारा. नेक्स्ट है माइक्रोस्कोप यूज इन इन्वेस्टिगेट सिम्प्लिसिस इज, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप. नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रिमूव फील्ड हीट फ्रॉम वेजिटेबल इमीजिएटली आफ्टर हार्वेस्टिंग वेजिटेबल शुड बी. तो हमें क्या करना, जो वेजिटेबल है उसकी जो फील्ड हीट है उसको रिमूव कर देना हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद ना. वेजिटेबल्स में उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्री कूल्ड बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम इसे, प्री कूल्ड बोलते हैं. नेक्स्ट है फूड इरेडिएशन इज यूज टू, फूड इरेडिएशन का हम यूज़ किस लिए करते हैं, ऑप्शन नंबर बी किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सॉल्ट इज़ बेटर फूड प्रिजर्वेटिव्स देन शुगर बिकॉज इट, जो सॉल्ट है वो बेटर फूड प्रिजर्वेटिव है शुगर से. क्यों, क्योंकि इसका आंसर का लोअर द वेपर प्रेशर ऑफ फूड वाटर बाय लार्जर एक्सटेंट. तो बड़े पैमाने पर जो भोजन के पानी के वाष्प के दबाव को कम करता है कौन, नमक. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986 कम्स अंडर, ये कब आया, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. द FSSAI हैज़ इट्स हेडक्वार्टर एट, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो है न्यू दिल्ली में. द डेट विच सिग्निफाइज द एंड ऑफ द एस्टिमेट पीरियड अंडर any stated storage condition after which the food shall not be sold means, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी एक्सपायरी डेट. ठीक है. नेक्स्ट है द वर्ड एग मार्क इज डेराइव्ड फ्रॉम, एग मार्क किससे डेराइव्ड हुआ है, तो एग्रीकल्चरल मार्केट से. ठीक है. नेक्स्ट है द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन मेंबर इन द कंपोजिशन ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1/3. नेक्स्ट है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिपेयर फूड सेफ्टी बिकॉज, क्यों इम्पॉर्टेंट है प्रिपेयर फूड सेफ्टी, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए इट हैज़ टू प्रिवेंट फूड पॉइजनिंग, ये क्या करता है, फूड पॉइजनिंग से ये प्रिवेंट करता है. फ्रॉम विच प्लांट सोर्स इज ग्लूटीन डेराइव्ड, तो किस प्लांट से ग्लूटीन डेराइव्ड है, तो इसका आंसर तो आप सभी को पता है वीट से, ट्रिटिका एस्टिवम से. ठीक है. म्यूनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज पाइप्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, तो नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन के. तो नगरीय और औद्योगिक डिस्चार्ज पाइप जो हैं वो प्रदूषण के बिना बिंदु का स्रोत हैं. कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉटनेस ऑफ ब्लैक पेपर इज, ब्लैक पेपर के हॉटनेस के लिए कौन सा कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी पिपेरिन. क्या है, पिपेरिन. नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ अ प्लान फॉर हाउ टू मेक अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड, तो डेवलपमेंट करना किसी भी प्लान को कि प्रोडक्ट को कैसे बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट. द सिलेक्शन कमिटी फॉर सिलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ FSSAI, तो इसका जो आंसर होगा उसका होगा कैबिनेट सेक्रेटरी. द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइंस ऑफ मीट स्पॉइलेज इज, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी slimy coating on the surface. Which constituent of whole milk is not available in milk powder, इनमें से कौन सा constituent अवेलेबल नहीं होता पूरे मिल्क में, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी फैट इज करेक्ट आंसर. The maximum penalty to be imposed on a person who sells any food which is not in compliance with the provision regulation of Food Safety Act, तो खाद्य सुरक्षा कानून के नियमों के अनुपालन में नहीं होने वाली किसी भी भोजन को बेचने वाले व्यक्ति पर अधिकतम कितना दंड दिया जाता है, वो है 10 लाख रुपए तक का. Which of these is not an international standards and statutes, नहीं है
इसका आंसर होगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और स्टैच्यू नहीं है। अकॉर्डिंग टू कोडेक्स स्टैंडर्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इज हाइपर सेंसिटिव। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव, मतलब कि जो सीरियल्स है और नट्स है, मिल्क पाउडर है, ऑल ऑफ द अबव जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट FSMS स्टैंड फॉर, FSMS स्टैंड फॉर किससे स्टैंड करते हैं? फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम हैज़ बीन एग्जाम्पल फ्रॉम लेबलिंग, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑन द स्पॉट फूड लाइक बेकरी आइटम्स, रेडी टू ईट फूड, फूड सर्व्ड ऑन प्लेन और बैंडिंग मशीन, ऑल ऑफ द अबव। As per Section 3 of Food Safety and Standards Act 2006, if food articles sold in a market contains any inferior or cheaper substances, whether wholly or partially within injurious to health, then such product can be called as, क्या कहा जाता है उन products को? उसे कहा जाएगा unsafe. Which of the following is not FSSAI ई गवर्नेंस प्रोग्राम, तो इसका जो आंसर जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं है। एज पर सेक्शन 22 ऑफ FSS एक्ट 2006, फूड्स फॉर स्पेशल डाइटरी यूजेस और फंक्शनल फूड न्यूट्रिशियसली और हेल्थ सप्लीमेंट्स डज नॉट इंक्लूड, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, पेरेंट्रल्स, ठीक है। According to FSSAI 2006, licensing and registration of food business is mandatory for, ये किसके लिए मैंडेटरी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका आंसर होगा मैन्युफैक्चरर्स के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, होलसेलर के लिए, पैकर्स के लिए, ट्रांसपोर्ट्स के लिए, और ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ फूड हैंडलिंग इन द फूड प्रोमिसेस, तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेड से भी जिम्मेदार होता है, ऑनर जिम्मेदार होगा, एनीवन हैंडलिंग फूड, ऑल ऑफ द अबव। द इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर पॉलीथीन इन कॉन्टेक्ट ऑफ विथ फूड स्टफ एज, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, IS क्या हो गया 10146। The drinking water shall be packed in clean, hygienic, colorless, transparent, temperate, proof bottle and containers made of, ये किससे बने हुए थे कंटेनर? ये बनते हैं पॉलीएथिलीन से बनते हैं, पॉलीप्रोपाइलीन से बनते हैं, पॉली एल्कलाइन टेरिफ्लेट से बनते हैं, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होगा। द प्रिंसिपल ऑफ प्रोसेसिंग फूड बाय हीट इज नोन एज, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पास्चराइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following process is not useful for purification of solid impurities, तो इसका जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, डिस्टिलेशन। द मोस्ट वाइडली यूज फ्लेवर इनहेंसर इज, इनमें से कौन सा इनहेंसर है फ्लेवर इनहेंसर, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। द क्विक फ्रीजिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स इज डन बाय, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, एयर ब्लास्ट फ्रीजिंग, indirect contact freezing, immersion freezing, or all of the above. Union Minister for Health and Family Welfare Sri JP Nadda has launched a project for the safety standards of food on the streets, इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्लीन स्ट्रीट फूड। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन फूड अथॉरिटी ऑफ FSSA 2006, इसका आंसर जाएगा 22। ऑल द फॉलोइंग टेक्निक आर हाउसहोल्ड प्रिवेंशन टेक्निक एक्सपेक्ट, इसको छोड़कर, ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, लायोफिलिशेशन। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज इश्यूड अ सेट ऑफ गाइडलाइन रिगार्डिंग द रिकॉल ऑफ, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, अनसेफ फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मार्केट। According to FSSA 2006, the State Food Authority is Commission of Food Safety. Section 23 of FSSA 2006 deals with, ये किससे डील्स करते हैं? तो लेबलिंग ऑफ फूड्स, पैकेजिंग और पैकिंग ऑफ फूड, बोथ ऑफ ए एंड बी।
कोल्ड स्टेरिलाइजेशन रिफर्स टू द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय, किससे प्रिजर्व करने का काम करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेडिएशन सी। फॉस्फेटेज टेस्ट इज यूज इन द एनालिसिस ऑफ, इसका किसके लिए एनालाइज करने के लिए होता है? हो जाएगा मिल्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्ट ऑर्डर विच इज नॉट डीम्ड आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टैंडर्ड्स वेट एंड मेजर एक्ट 1976। ऑल ऑफ द फॉलोइंग विल कम अंडर FSSAI स्कैनर एक्सेप्ट, किसको छोड़कर? ठीक है, रॉ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को छोड़कर। पीएच ऑफ पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर शैल बी बिटवीन, पीएच कितना होना चाहिए पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का? उसका होना चाहिए 6.5 to 8.5 के बीच में होना चाहिए। BIS स्टैंड्स फॉर, BIS किससे स्टैंड्स कर रहा है? उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से। द डेट ऑन विच द फूड बिकम्स द प्रोडक्ट एज डिस्क्राइब्ड मीन्स, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डेट ऑफ मैन्युफैक्चर। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी एट्रीब्यूट्स विच रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ द पोटैटो चिप्स के लिए, जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसका आंसर होगा रिड्यूसिंग शुगर्स। स्टैंडर्ड्स ऑन वेट एंड मेजरमेंट एक्ट 1976 कम्स अंडर, ये किसके अंडर पे आता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी के अंडर पे आता है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट 1963 कम्स अंडर, तो इसका आंसर होगा एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया। पास्चराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग मिल्क, तो मिल्क को कितने डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना पास्चराइजेशन मेथड में? इसका आंसर होगा बिलो बॉइलिंग पॉइंट, बिलो बॉइलिंग पॉइंट से। फिर फसाई इज वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर, FSSAI कब इस्टेब्लिश हुआ? वो हुआ था 2008 में। एगमार्क कैन बी सीन ऑन विच प्रोडक्ट, को किस प्रोडक्ट में हमें देखने को मिलता है? इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, और बटर में, टर्मेरिक पाउडर में, राइस में और ऑल ऑफ दीज में। विच ऑफ द फॉलोइंग के टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजर इन मिल्क, इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, रोजेलिक एसिड टेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज सोरिंग ऑफ मिल्क, में से कौन सा है सोरिंग ऑफ मिल्क के लिए? उसका आंसर होगा बेसिलस बल्गेरिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलेज ऑफ, क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया किसके स्पॉइलेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो वो होता है इसमें इनमें से किसी में भी नहीं। वैक्सिंग ऑफ फूड एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हेल्प इन, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, रिडक्शन इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन को कम कर देता है, ये मॉइस्चर नमी के नुकसान में कमी होती है, इंक्रीज इन सेल्फ लाइफ बढ़ती है। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर, वैक्सिंग करना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में। इफ़ यू कट एंड वॉश अ फ्रूट और वेजिटेबल विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन आर लॉस, यदि आप कट करते हो वॉश करते हो फ्रूट और वेजिटेबल को, कौन सा वाइटामिन आप लॉस करते हो? बी एंड सी को आप लॉस करते हो। वॉट परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इज रिक्वायर्ड फॉर द सेफ स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन, के लिए कितना परसेंट मॉइस्चर रिक्वायर होता है? हो जाएगा लेस देन 14%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू चेक द इंक्रीज ऑफ बैक्टीरिया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। हाउ मैनी एक्ट्स आर रिपीटेड बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, कितने एक्ट थे? ठीक है, पुनः उपयोग में लाए गए थे नियम को, एक्ट को, तो इसका आंसर हो जाएगा 5, कितने होंगे? 5। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेगुलेटरी बॉडी, इनमें से कौन सी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, FEA। सेक्शन 25 ऑफ FSSAI 2006 डील्स विद, किससे ये डील करता है? इम्पोर्ट ऑफ फूड प्रोडक्ट से। क्वालिटी ऑफ मिल्क कैन बी ऑब्जर्व बाय फॉलोइंग टेस्ट, किससे क्वालिटी ऑफ मिल्क को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा MBRT टेस्ट से। कैरामेलिन आर प्रोसेसिंग फॉलोइंग टेस्ट, बिटर, ठीक है, कड़वा। नेक्स्ट है फूड प्रोसेसिंग वेस्टेज आर जनरली, फूड प्रोसेसिंग वेस्ट जो है वो जनरली क्या है? इसका आंसर स्ट्रॉन्गर देन सीबीज। विच मेटल इज अनसुटेबल फॉर द मैन्युफैक्चर
ऑफ फूड कंटेनर्स। तो इनमें से कौन सा अनसुटेबल है मैन्युफैक्चर ऑफ फूड कंटेनर्स के लिए? इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, लीड। ठीक है, नेक्स्ट है द डिक्लेरेशन ऑफ बेस्ट बिफोर डेट फॉर कंजम्पशन शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू। किस पे एप्लीकेबल है? वो होगा वाइन्स एंड लिक्वर्स पे। तो हमारा ये था क्वेश्चन जो पेपर नंबर 1 था सैटे का। हम अब पेपर 2 की बात करेंगे। ठीक है, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे आगे का। नेक्स्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है C12H22O11 इज जनरल फार्मूला फॉर। जनरल फार्मूला किसका है? ये है डाइसैकेराइड का है। इफ आयोडीन इज अप्लाइड और टू ग्लाइकोजन रिच फूड रिजल्टिंग कलर विल बी। क्या आपको रिजल्ट मिलेगा? वो आपको मिलेगा ब्राउन। ठीक है, द न्यूट्रिएंट नीडेड फॉर मेकिंग हार्मोन्स हेल्थियर स्किन एंड टू मेक सेल मेम्ब्रेन्स। इसके लिए कौन सा न्यूट्रिएंट ज़रूरी रहता है? उसका होगा फैट, हमें ज़रूरी रहता है। विच कोर्स ग्रेन इज सफिशिएंट फॉर मैक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट फॉर ऑफ रूरल पीपल ऑफ द कंट्री। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, रागी। ठीक है, नेक्स्ट है मेथड्स फॉर डिटेक्शन ऑफ कॉमन एडल्ट्रेंट्स आर। तो कॉमन एडल्ट्रेंट्स के लिए कौन सी मेथड रिस्पॉन्सिबल है? वो का ऑल ऑफ दीज, मतलब कि हमने अभी बताया था, विजुअल टेस्ट, केमिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन में कॉज क्या हो सकता है आयोडीन की कमी से? वो जाएगा आपको फ्रिक्वेंट एबॉर्शन और मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड और बोथ एंड बी, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से माइक्रोन्यूट्रिएंट किन में से कौन से सम्मिलित हैं? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी और सी, विटामिन और मिनरल्स। रिमूवल ऑफ ब्राउन लेयर फ्रॉम द ब्राउन राइस इज डन बाय। तो इसमें क्या करना है? ब्राउन लेयर को हटा देना। ठीक है, ब्राउन राइस से उसे किसके द्वारा करते हैं? तो वो किया जाता है पॉलिशर के द्वारा और वाइटनर के थ्रू। ऑप्शन डी। फ्लेवरिंग कंपोनेंट फॉर बटर इज। फ्लेवरिंग कंपोनेंट बटर के लिए क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डाइसिटाइल। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नीडेड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एक्सेप्ट। किसके लिए? स्ट्रॉन्ग बोन के लिए क्या जरूरी रहता है? इसका हो जाएगा थायमीन। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी नेसेसरी टू डाइजेस्ट द फूड स्टफ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम। नेक्स्ट है विच एमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड टू टेस्ट फैट इन मिल्क। दूध में बसा का परीक्षण करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? वो करते हैं हम मिल्क टेस्टर का यूज़ करते हैं। द परसेंटेज ऑफ वाटर इन काउज मिल्क इन इज अप्रॉक्सीमेटली। तो गाय के दूध में कितना % पानी होता है? तो इसका जो आंसर होगा 87% होता है। Aseptic packaging is used after which among the following processing method। तो सड़न रोकने वाला जो पैकेजिंग है वो किस प्रोसेसिंग मेथड के बाद उपयोग किया जाता है? तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी, UHT पास्चराइजेशन के द्वारा। कंजम्पशन ऑफ रॉ सोयाबीन्स कैन बी हार्मफुल फॉर टू हेल्थ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रिप्सिन इनहिबिटर। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कैन ग्रो इन अल्कलाइन पीएच। इनमें से कौन सा जो बैक्टीरिया है वो अल्कलाइन पीएच पे ग्रो करता है? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विब्रियो कोलेरा। सिट्रस फ्रूट्स आर एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ। सिट्रस फ्रूट किसके एक्सीलेंट सोर्स हैं? उसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी के। रिचेस्ट सोर्स ऑफ राइबोफ्लेविन इज। रिचेस्ट सोर्स किसका राइबोफ्लेविन का कौन सा है? वो है ऑप्शन नंबर सी, बेल। विटामिन सी एंड विटामिन ई, ठीक है, BHA एंड सल्फाइड्स आर ऑल, ये क्या है? तो ये हो जाएंगे एंटीऑक्सीडेंट हैं। सिडार इज़ द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम। सिडार किस हमें कहाँ से मिलता है? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्मेंटेशन ऑफ एप्पल से। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन है, वो है विच सॉल्वेंट इज कॉमनली यूज टू डिटरमाइन फैट कंटेंट। तो इसका होगा हेक्सेन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडल्ट्रेंट। इनमें से कौन सा एडल्ट्रेंट है? तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑल ऑफ दीज, मतलब यूरिया हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, आयरन फिलिंग टी हो गया, ऑल ऑफ दीज।
ठीक है। नेक्स्ट है द विटामिन मोस्ट लाइकली टू बी मिसिंग फ्रॉम वेजिटेरियन डाइट से विटामिन B12 ये मिसिंग होता है वेजिटेरियन डाइट से। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द एडल्ट्रेट इज कॉमनली यूज्ड इन हनी में यूज़ करते हैं, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोलासिस। डैमेज टू लीवर सेल्स लीड्स टू इंक्रीज इन बिलीरुबिन रिजल्टिंग इन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जॉइंडिस। ठीक है। पीलिया। सलाइवा कंटेन, सलाइवा में कौन सा एंजाइम डाइजेस्ट, ठीक है, भोजन पचाने के लिए लार में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट रहता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट रहता है। द वेजिटेबल ऑयल रिच इन मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड इज, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑलिव ऑयल। ठीक है। द शुगर प्रेजेंट इन द मिल्क इज, जो दूध में मिल्क प्रेजेंट होती है वो किस फॉर्म में होती है, वो होती है लैक्टोज में। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन द एग सेल मेम्ब्रेन्स आर मेड अप ऑफ, एग सेल मेम्ब्रेन किससे मिलके बनी होती है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन्स और पॉलीसेकेराइड से। मिल्क इज़ अ पुअर सोर्स ऑफ, मिल्क किसका पुअर सोर्स है, वो है आयरन का। एन एग्जाम्पल ऑफ बेरी स्पीसीज, तो इसमें से बेरी स्पीसीज का एग्जाम्पल क्या है, वो ऑप्शन नंबर ए ब्लैक पेपर है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज कंप्लीट प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन के नाम से कौन जाना चाहता है, ऑप्शन नंबर बी एग प्रोटीन। ठीक है। अकॉर्डिंग टू राइट टू फूड एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एवरी फैमिली बिलो पॉवर्टी लाइन विल बी एंटाइटल्ड टू, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। ठीक है। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ पर्नीशियस एनीमिया इन प्रेग्नेंट वुमेन, तो गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनमें पर्नीशियस रक्ताल्पता का कारण किसकी कमी से होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉलिक एसिड से होता है, इसकी कमी से। हीमोग्लोबिन कंटेन द फॉलोइंग एलिमेंट, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो इसमें क्या क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन्स एंड आयरन्स प्रेजेंट होते हैं। डायबिटीज़ इज रिलेटेड टू, डायबिटीज़ किससे रिलेटेड है, वो ऑप्शन नंबर बी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। बॉडी टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल पर्सन का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नंबर ऑफ किडनी प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स, कितने नंबर ऑफ किडनी प्रेजेंट होती है, ऑब्वियसली 2 ही होती है। हाउ मच कैलोरी नीड्स फॉर मोर एक्टिव एडल्ट वुमेन, मोर एक्टिव एडल्ट वुमेन में कितने कैलोरी होनी चाहिए, वो होती है 2925 किलो कैलोरी। ठीक है। 2925 किलो कैलोरी। मोर और लेस न्यूट्रिएंट बोथ आर क्या होते हैं, ठीक है, ये क्या होंगे, हार्मफुल होते हैं ह्यूमन के लिए, ज़्यादा और कम न्यूट्रिएंट होना हार्मफुल होते हैं। एनर्जी वैल्यू ऑफ 1 ग्राम प्रोटीन इज, तो एनर्जी वैल्यू किसकी 1 ग्राम प्रोटीन की क्या होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4.1 किलो कैलोरी। नेक्स्ट है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट किसके गुड सोर्स होते हैं प्रोटीन के, उसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 ए होगा ट्रू। ठीक है। सी वीड इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ, सी वीड किसका रिचेस्ट सोर्स है, वो है आपका आयोडीन का। ग्रीन टी इज रिच इन, ग्रीन टी किस पे रिच है, वो है एंटीऑक्सीडेंट पे, पॉलीफिनॉल पे, फ्लैवोनॉइड्स में और ऑलिप्टीज में। डाइजेशन ऑफ फूड बोथ स्टार्च एंड प्रोटीन्स इज डन बाय, तो इनमें डाइजेशन होना स्टार्च और प्रोटीन का दोनों का किसके द्वारा होता है, उसका जो आंसर होगा ऑप्शन बस सी होगा पैनक्रिएटिक जूस। पेलेग्रा डिजीज इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ, पेलेग्रा डिजीज किसकी डेफिशिएंसी से हो जाती है, इसका आंसर ऑप्शन बस सी नियासिन की डिजीज कमी से होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर फाइबर इन इट, सबसे ज़्यादा फाइबर किस पे होता है, वो हो जाएगा वीट पे होता है। एनर्जी वैल्यू ऑफ 1 ग्राम फैट इज, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 9.3 किलो कैलोरी। विच सब्सटेंस विल बी गिवन इन लेस अमाउंट ऑफ जॉइंटिस पेशेंट, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फैट। ठीक है। नेक्स्ट है विच फूड डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप दिस ग्रुप, इनमें से कौन सा फूड जो है वो किस फूड ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सलाद ड्रेसिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज रिच इन शॉर्ट एंड मीडियम चेन फैटी एसिड, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मिल्क। कोलेस्ट्रॉल इज अ प्रिकर्सर ऑफ ऑल एक्सेप्ट, मतलब कि कोलेस्ट्रॉल प्रिकर्सर होता है किसको छोड़ के, इसका आंसर होगा बिलिब्रिन। ठीक है।
बिलीरुबिन। तो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन सर्व्स एन एंटीऑक्सीडेंट functions and has a relation to selenium metabolism। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ई। ठीक है, विच ऑफ दीज इज नॉट कंसिडर्ड आ न्यूट्रिएंट, इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट नहीं है। इसका आंसर होगा फाइबर जो है वो न्यूट्रिएंट नहीं है, विटामिन मिनरल्स और फैट तो न्यूट्रिएंट्स हैं। विच टॉक्सिक कंस्टिट्यूएंट इज फाउंड इन कॉटन सीड, इनमें से कौन सा टॉक्सिक कंस्टिट्यूएंट हमें कॉटन सीड में दिखाई देता है, देखने मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, गॉसिपोल। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो सॉस, टोमेटो सॉस में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिट्रिक एसिड हमें प्रेजेंट होता है टोमेटो सॉस में। द एग वाइट इज मेनली रिच इन, एग वाइट होता है, ठीक है, किसके कारण से, किसकी ज़्यादा से होता है, वो होता है प्रोटीन से। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन फूड, फूड में पाए जाते हैं किसको छोड़ के। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा को छोड़ के। द मेथड ऑफ एनहेंसिंग न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड इज, इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, जर्मिनेशन, फर्मेंटेशन, कॉम्बिनेशन, ऑल ऑफ दीज। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर यूजुअली कंसिडर्ड एज गुड सोर्स ऑफ, फ्रूट्स और वेजिटेबल किसके गुड सोर्स होते हैं। उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, विटामिन और मिनरल्स गुड सोर्स होते हैं। दिस मिनरल इज एसेंशियल फॉर हेल्दी रेड ब्लड सेल्स एंड डेफिशिएंसी माइट कॉज एनीमिया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आयरन। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज नोन एज द सनसाइन विटामिन के नाम से जानता है कौन सा, विटामिन डी। रिच सोर्स ऑफ विटामिन बी आर, विटामिन बी का रिच सोर्स क्या है। ठीक है, सीरियल, पल्सेस, एग यॉक के ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, ए एंड सी। ठीक है, ए एंड सी, सॉरी, सीरियल, पल्सेस और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ये हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट सेल बी मेजर्ड वाइल अ पर्सन इज, जब कोई पर्सन क्या होते हैं, ऑप्शन नंबर सी, रेस्टिंग में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 65, इफ बाई यूनिट सॉल्यूशन इज एडिड टू एग्स वाइट रिजल्टिंग कलर्ड विल बी, तो कलर्ड क्या होगा, वो होगा वायलेट। नेक्स्ट है इन हेल्दी डाइट पिरामिड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर एट द, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो किस लेवल पे हैं। उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, लेवल 2 पे है। अक्रॉस एज इज बेसल मेटाबॉलिक रेट, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिक्रीजेज। द टाइप ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट इन प्रोटीन्स में प्रेजेंट होते हैं कितने टाइप के अमीनो एसिड, वो हो गए 22। वर्ल्ड फूड डे इज सेलिब्रेटेड, तो वर्ल्ड फूड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 16 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीवनिंग एजेंट फॉर बेकिंग प्रोडक्ट्स, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ग्लूटीन विच अ फ्लोर लैब इंस्ट्रूमेंट कैन यील्ड इज ऑब्जर्व बाय द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1, मीजोकार्फ, ठीक है, मिक्सोकार्फ और फेरिनोग्राफ। लैक्टिक एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया इज बेनिफिशियल एंड ग्रोन इन, लैक्टिक एसिड फॉर्मिंग जो अम्ल बनाने वाले लाभप्रद बैक्टीरिया किससे उत्पन्न होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, पिकल से, अचार से। बैलेंस डाइट इंक्लूड एटलीस्ट हाउ मेनी ग्राम ऑफ वेजिटेबल, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, 300 ग्राम। CIAE इज लोकेटेड एट, ये कहाँ पे लोकेटेड है, वो है ऑप्शन नंबर सी, भोपाल पे ये लोकेटेड है। फिर है परमिशेबल लिमिट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन जेम इज, इसका आंसर होगा 40 ppm, 40 पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट है विटामिन्स दैट आर सॉल्युबल इन फैट आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट, किसको छोड़कर, ठीक है, सॉल्युबल होते हैं फैट में, वो ऑप्शन नंबर सी, बी। पास्चराइजेशन ऑफ एग्स शुड बी डन एट टेम्परेचर ऑफ, किस पे, टेम्परेचर पे कंप्लीट होता है, ऑप्शन नंबर ए, 62 डिग्री सेल्सियस। रेनिंग यूज इन चीज़ मैन्युफैक्चरिंग इज अ, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम। इन विच फूड प्रोडक्ट सॉर्बिक एसिड इज यूज एज इनहिबिटर टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ मोल्ड, इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चीज़। नेक्स्ट है मोल्ड इन्फेक्शन इन ब्रेड, ब्रेड कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग ऑफ, किसको हम प्रिवेंट कर, किसको ऐड करके हम प्रिवेंट कर सकते हैं।
तो होगा सोडियम एंड कैल्शियम प्रोपियोनेट को। द चिलिंग टेम्परेचर फॉर एनी फूड इज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, किस पे सिलेक्ट किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, काइंड ऑफ फूड, टाइम ऑफ सॉर्टेज, कंडीशन ऑफ सॉर्टेज, ऑल, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सॉर्बेट्स आर मोर इफेक्टिव देन सोडियम बेंजोएट एट द पीएच वैल्यू अबव, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 4.0। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स में बी कैटलाइज्ड बाय, किसके द्वारा कैटलाइज्ड होते हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये होगा मेटल्स एंड रेज, मॉइस्चर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है 84 क्वेश्चन, द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी सप्लाइंग फूड ग्रुप इज, इनमें से बेस्ट सोर्स क्या है एनर्जी सप्लाई करने का फूड ग्रुप में? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ब्रेड एंड सीरियल्स। द न्यूट्रिएंट नीडेड फॉर अ हेल्दी इम्यून सिस्टम एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू इज, इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट जरूरी रहता है? उसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेट इज गुड सोर्स ऑफ, कैरेट जो है वो किसका गुड सोर्स है? विटामिन ए का। अमाइलेज इन सलाइवा बिगिन द ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू, अमाइलेज जो सलाइवा में प्रेजेंट होता है वो कार्बोहाइड्रेट के विघटन पर किस पे बदल जाता है? इसका आंसर होगा पॉलीसेकेराइड्स में। फूड पासेस थ्रू द स्टमक डायरेक्टली बाय स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। नेक्स्ट से इसके बाद सेगा कैलोरीज इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी दैट इंडिकेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेन्ड इन फूड। फूड लाइक फ्रूट्स, हनी एंड शुगर केन आर ऑल गुड एग्जाम्पल ऑफ, ये किसके गुड एग्जाम्पल है? ये है मिनरल के, स्टार्चेस के, शुगर के और एल ऑफ दीज, डी ऑप्शन इज करेक्ट। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन द बॉडी इज, एक्सेस जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए, बॉडी फैट। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फैट्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, विटामिन ए और डी। सजेस्टेड डेली इनटेक ऑफ जिंक फॉर एन एडल्ट मेल इज, तो वयस्क पुरुषों के लिए जो जिंक है उसका दैनिक खपत कितना सुझाया गया है? वो होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 12 मिलीग्राम, ठीक है। आ स्लाइस ऑफ ब्रेड विथ 202 ग्राम इन फैट, 10 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड 2 ग्राम ऑफ प्रोटीन कंटेन्स, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 66 किलो कैलोरी। विटामिन डी कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम अ नेचुरल सब्सटेंस अंडर स्किन कॉल्ड एज, तो त्वचा के नीचे का जो प्राकृतिक तत्व से विटामिन डी की रचना की गई उसे क्या कहते हैं? वो कहा जाएगा अर्गिस्ट्रॉल, ठीक है। नेक्स्ट है द पल्स दैट कंटेन मोर प्रोटीन एंड गुड सोर्स ऑफ आयरन एंड कैल्शियम, इनमें से कौन सी जो पल्स क्रॉप है, दाल वाली फसल है जो जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, गुड सोर्स होती है आयरन और कैल्शियम की, वो होगी काउपी, लोबिया, ग्वारफली। तो यहाँ पे हमारी जो वीडियो सीरीज़ है वो कंप्लीट होती है। आपको हमारी वीडियो सीरीज़ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ हमारे एग्रीकल्चर एंड जीके के यूट्यूब चैनल पे, साथ ही साथ एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके पे भी जुड़े रहें। थैंक यू।